मरने के बाद अगर कोई सोल है बेचारा अपने लव्ड वन को पहुंचने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है तो बच्चों को यूज करता है एज कॉन्ड्यूट, एक मीडियम की तरह। बच्चे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं स्पिरिट्स के लिए क्योंकि वो कंडीशनड नहीं होते और वो रेजिस्ट नहीं करते सुपर नेचुरल को। और अक्सर ऐसा होता है जिसको भी चूज करते हो घर का ही एक फैमिली मेम्बर होता है बच्चा। इसमें जो बेचारा सोल है वो जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है उसको भी हेल्प हो जाती है क्योंकि किसी के थ्रू वो बात कर पाता है। तो ये जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं, 42 साल का एक आदमी है जिसको अपने घर के ही पिछवाड़े में हार्ट अटैक हो गया। केस नंबर 7 है ये। डॉक्टर माइकल इससे पूछते हैं, तुम तो मर गए, तुम तो कंफर्टेबल हो ही गए, तुम्हारी वाइफ बहुत परेशान है, अब उसको कंफर्ट करने के लिए क्या करोगे? तो पहले तो मैं उसको हग करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी एनर्जी से, लेकिन मैंने उसको अभी तक सीखा नहीं है। जितना माइंड के साथ इमोशंस के साथ काम कर पाएंगे उतना ही आपको सोल के साथ काम करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में जो डेथ के बारे में है, जिसके ज़रिए हम आपको ये प्रूव करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं कि डेथ एक इल्यूजन है, झूठ है। और जब कोई मर जाता है आपके आसपास में तो भी वो जिंदा रहता है बिना शरीर का, और वो आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है जब तक कि आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरह से आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते। इसमें ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है जो लोग दुख के एडिक्ट हैं, जो अपनी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई अफेयर चल रहा था, वो ब्रेकअप हो गया। अब आपको लगता है नहीं यार, दुनिया भर की सारी लड़कियां खराब होती हैं, अब हम शादी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपको दुख का एडिक्शन है। लाइफ अननोन होती है और अननोन को आप एक्सप्लोर करने को रेडी नहीं हो। ऐसे ही किसी इंसान के लाइफ में उसके लव्ड वन की डेथ हो गई। अब वो दुखी है। वो दुखी तब तक रहेगा जब तक अपने मन की बनाई हुई कहानी को विश्वास करता रहेगा। और ऐसी बातें जो मैं आज बताने वाला हूँ, केस नंबर 7 के बारे में बात करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कई बार लोग अपने बच्चों को यूज करते हैं अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से कॉन्टैक्ट करने के लिए मरने के बाद, क्योंकि बच्चे स्टोरीज को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। उनके मन में चाहे दुख की स्टोरीज चाहे अच्छी स्टोरीज वो पकड़ के नहीं बैठते। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात जो हमने कल की थी कि अगर आपका मन जरा सा भी हर्ट होता है कि नहीं, आप लोगों का मन हर्ट, तो आपको अपने आप को और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाना चाहिए कॉन्शियसली। आज जब मैं शाम को आया तो मैंने अमन को बोला कि एक नोटबुक ले आना, तो अमन ले आए रजिस्टर। फिर जब मैंने कहा कि आज तो मैं अमन से बात करूंगा शादी के बारे में, तो अमन बोलते फिर तो हम कुछ नहीं लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे ही नहीं। फिर मैंने वहीं पर अपने आप को डिसाइड कर लिया कि मैं इनके साथ एमआई करूँगा और कुछ नहीं बताऊँगा भाई शादी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं ना अपनी बताई हुई स्टोरी को। हम लोगों का ब्रेन एक मशीन है जो इस दुनिया को रिस्पॉन्ड करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। हम सबके ब्रेन में 3 चीज़ें बनी हुई हैं, हम लोग जनुगा में पढ़ते हैं। एक है इंटेलिजेंस जो दुनिया को समझने की कोशिश करती है, एक इमोशन जो दुनिया को एंजॉय करने की कोशिश करती है, और तीसरा इंस्टिंक्ट जो बस नशा करना चाहती है। वो किसी चीज़ पर बात नहीं करना चाहती, बस उसको नशा करना है, बट हैबिट डेवलप करना है। अब इसमें समझिए थोड़ी सी बात। सपने के दौरान जब कोई हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो यूज़ करेगा हमारे थॉट्स को, दिन में जो भी हम सोच रहे हैं। और जितना फिक्स्ड हमारे थॉट्स हैं उतना ही फिक्स्ड हमारे सपने भी होंगे, उतनी ही फिक्स्ड हमारी पर्सनैलिटी भी होगी। तो लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही तो डेड पीपल, ना ही तो वो मास्टर्स जो शरीर में रहना पसंद नहीं करते। दुनिया के सारे मास्टर्स जब वो एनलाइटेंड होते हैं तो फटाफट अपना शरीर छोड़ देते हैं। वो उनका लास्ट बॉडी होती है, उसके बाद कभी बॉडी के फॉर्म में नहीं आते। लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, भगवान जब धरती पर अवतार लेंगे तभी हम सीखेंगे। तो जब वो अवतार लेते हैं तुरंत भाग जाते हैं, वो शरीर नहीं चाहिए उनको। और आप अपने थॉट्स के क्रस्ट को, फिक्स थॉट्स को पकड़ के बैठते हैं। क्या मतलब है पकड़ के बैठते हैं? आपके 24 घंटे बीतता है, क्या चीज़ एंजॉय कर लूँ, क्या चीज़ से मैं बच लूँ। और कभी भी हम अपने आप को ये नहीं बताते कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे जानने और समझने की ज़रूरत है मेरे आसपास की दुनिया को। मैं आज अपनी वाइफ से बता रहा था, ड्रीम्स वो तरीका है जिसके ज़रिए हमसे एस्ट्रल बीइंग्स बात करते हैं, मास्टर्स बात करते हैं। और हम ड्रीम्स के बारे में इतने कैजुअल हैं, अरे होगा कुछ सपना। कल श्रीश अपना सपना बता रहा था तो मैंने उसको पूरा रिकॉर्ड किया बाकायदा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सपने को पकड़ करके लिखना शुरू कर दिए, अभी अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, जब आपके माइंड में से कोई एक इमोशन की लहर बाहर निकल रही है और वो
फिक्स्ड होने की कोशिश कर रही है तो उसको पहचानिए। जब हम सपना देखते हैं तो बेसिकली एक तरह का सिंबॉलिज्म है, वो इशारा करती है डीपर ट्रूथ के ऊपर। इसलिए जब हम सो के उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बहुत गहरा सच को हम एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम सपना भी देख रहे हैं तो एक बहुत गहरे सच की तरफ सिंबल को देखकर, उसको पहचान करके, या तो उसको देख करके आ रहे हैं खाली। और ये ड्रीम का जो सिंबल है वो बहुत से लेवल्स पे चलता है। कुछ तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब समझ में नहीं आते हैं, और कुछ होते हैं जो आपको बहुत इमोशंस क्रिएट कर देते हैं। उठने के बाद आपको लगता है ये बहुत अच्छा लगा या खराब लगा। जब कोई मर जाता है, वैसे जब जिंदा रहते हैं तब भी, लेकिन जब कोई मर जाता है तब तो मजबूरी में उसको आपकी मेमोरी को निकालना पड़ता है और उसके मेमोरी के थ्रू आपसे बात करना पड़ता है, बिकॉज हमारा माइंड है क्या, मेमोरीज, मेमोरीज और मेमोरीज। तो इसके पहले वाला केस में जो हमने कल पढ़ा था, 2 भाई थे, वॉल्ट और बड। बड की डेथ हो गई थी और वॉल्ट से उसको बताना था, वॉल्ट को, कि मैं अभी जिंदा हूँ। तो क्या किया था उसने? उसने जाकर के अपने भाई की मेमोरी में वो सीन खोजा जहाँ पर उसको अपने भाई के खिलाफ एक कंप्लेन थी। क्या कंप्लेन थी उसे? बड़ा भाई था वो और अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था, छोटे भाई को उनको इन्वॉल्व नहीं करता था। और उसके बाद फिर एक बार उसकी जान जा रही थी, झूला झूल रहा था वो, बड़ा भाई झूला झूल रहा था, छोटे भाई ने उसकी जान बचाई। अब छोटे भाई के मन में ये बात आई कि क्या पता इसी बहाने अब मुझे वो अपने टीम में अपने दोस्तों के साथ खिलाए, लेकिन भाई साहब भूल गए। और उसके बाद फिर गुस्से में आकर छोटे भाई ने बॉल छुपा दिया। अब वो बॉल छुपी हुई है सालों से। मरने के बाद इस भाई ने सपने में उसको दिखाया कि बॉल कहाँ छुपी हुई है। तो इसमें किया क्या? इसमें कोई ऐसी चीज दिखाई सपने में जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल। इसमें जो पुरानी बहुत स्ट्रांग मेमोरीज हैं, जितनी गहरी मेमोरीज छप जाती हैं उतना ही जब बाहर निकलती हैं तो अच्छा लगता है, या मन करता है उसको फिर से जीने का। अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, भूल चुके हैं, और अचानक से आपके सामने आ जाए। अभी किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया, एक शॉर्ट्स था, इसकी बड़ी वायरलिटी है उन शॉर्ट्स की। उसका एक फ्रेंड है, अब उसमें बताया था कि बहुत बार आपको फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, बॉयफ्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लड़के लड़कियों को। और जब वो घर पहुंचा उस लड़की के, वो देख करके नाचने लगी अपने फ्रेंड को, गले वाले मिली। बॉयफ्रेंड नहीं था उसका, फ्रेंड था। देखिए, फ्रेंड के लिए तो 3 दिन आने वाले हैं वहां से शादी के लिए। तो 2 भाई, दोनों के साथ में जो हुआ वो रिकॉर्डेड टाइम में उसको निकाला। और उसके बाद बड ने, जो मर चुका है, उसने एक फ्यूचर ड्रीम दिखाया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये बॉल मैं वापस कर रहा हूं तुमको मरने के बाद। ये दिखाने के लिए, बॉल की अब कोई कीमत नहीं रह गई, दोनों बड़े हो गए हैं, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं जिंदा हूं। और एक फ्यूचर ड्रीम दिखाया गया जहां पर इसको एक फीलिंग आएगी कि हम साथ में रहेंगे स्पिरिट वर्ल्ड में। आज मैंने बड़ी मम्मी से एक बात कही, बट कहते कहते मैं चुप हो गया, बट वो मुझसे पूछती रही, फिर थोड़ा बहुत मैं कह पाया। वो पूछती रही, फिर मैं चुप रहा, फिर थोड़ा बहुत कह पाया। अमन से भी मैं कुछ कहना चाहता था शादी को लेकर के, लेकिन उसके बाद उसने फुल स्टॉप लगा दिया। सर, शादी के बारे में कुछ मत बोलिए, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। जब कोई भी आदमी आपसे कुछ कहना चाहता है ना, और बहुत इंस्पिरेशन के साथ कहना चाहता है, तो आपको भले उस बात को ना मानना हो, उसको ऐसे सुनिए जैसे बहुत सुंदर कहानी या एक बहुत सुंदर कविता सुनाई जा रही है, सुनकर छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक आदमी की बात हो रही है, एग्जिनर, जो ड्रीम मास्टर है। मैं क्यों बता रहा हूँ सुनिए। एक एडवांस्ड मास्टर केवल आपके पास आकर के गाना गा सकता है। गीता एक गाना थी, भगवत गीता, अर्जुन को सुनाई और उसके बाद लड़ाई होती नहीं होती। तो जब आप एक एडवांस्ड मास्टर के आवाज को सुनते हैं तो उसकी उसका इंस्टेंट असर आपके ऊपर होता है। अगर कृष्ण की बात आप सुन पाते हैं तो आप इंस्टेंटली कृष्ण का माइंड की तरह हो जाएगा आपका माइंड। आज मैं सोच रहा था बड़ी मम्मी के साथ बात करते करते, कुछ लोगों को जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो हमारी लाइफ में इतना स्ट्रांगली क्यों फंस गए हैं, क्यों हमारे साथ उनको और हमारे बीच में एक गांठ बनी हुई है, रिश्ते की गांठ। हम क्यों उनको छोड़ नहीं पाते? क्या खाली उन्हीं की वजह से या हमारी वजह से? आपने एक एसी खरीदा था, 3 दिन लग गए बेचारे एसी को इंस्टॉल होने में। आप चाहती थी कि वो एसी चला जाए, नया एसी आ जाए, बट क्यों क्यों ऐसे मुश्किल लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं कि सुधरते नहीं, ना ही तो हमसे दूर होते हैं। इसकी पीछे वजह है, हमने उनको चूज किया है कुछ एडवांस्ड स्पिरिचुअल स्किल सीखने के लिए। जब तक हम अपने आप के अंदर में ऐसे ही आंख बंद करके या सेल्फ ऑब्जर्व करके ये स्किल्स नहीं सीख पाएंगे, तब तक हमें लोग चाहिए। क्या हुआ था बड के साथ? बड और वॉल्ट के साथ क्या हुआ? बड़ा भाई अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है
और छोटे भाई को छोड़ दिया। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन ये स्पिरिचुअली गलत है। हम सब एक दूसरे के साथ जीते हैं। कृष्ण के बारे में कहानी है ना कि वो रासलीला किया करते थे, एक साथ कई गोपियों के साथ डांस करते थे। मुझे लगता है वो कई गोपियों के साथ डांस नहीं करते थे, वो हर किसी के साथ रह पाते थे, हर किसी को रिस्पॉन्ड कर पाते थे। ये एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल स्किल है कि आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि किसी को भी आपसे कंप्लेन हो तो उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको ठीक करते हैं। कि हर एक इंसान जो आपसे कंप्लेन कर रहा है, या तो आप अपने आप को उससे काट लेते हैं, भैया मैं तुम्हारी कंप्लेन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, या उस प्रोसेस में खुद को सिखा लेता है। यहां बात हो रही है एग्जिनर नाम का एक मास्टर, एडवांस मास्टर, और वो स्पिरिचुअल स्किल्स सिखा पाते हैं। बोलते हैं कुछ सोल्स तो हैं जो जल्दी सीख लेती हैं, बहुत से नहीं सीख पाती। तो कौन सी सोल सीख पाती हैं? जो सीखना चाहती हैं, जो बोलती हैं हाँ हमको फीडबैक दो। और ज्यादातर सोल्स क्या बोलती हैं? बाप ना बनो मेरे। नहीं, मतलब हम लोग मुंह पे नहीं बोलते, छोटा भाई बहन होगा तो बोल देंगे मुंह पे, लेकिन अगर कोई अननोन होगा या हमसे बड़ा होगा तो अपने मन में बोलेंगे बकवास कर रहा है, हमें सिखाने आया है। आज जो बात मैं अपनी वाइफ से बताना चाहता था मैंने बताया ही नहीं। क्या था बात? वो एक पेंटिंग थी, वो एक गाना था, वो मैं कैसे सुनाऊं? क्योंकि जब मैंने मैंने बोला, उसके बाद वो गाना इतना ज्यादा हर्ट हुआ, मतलब मुझे लगा कि इस गाने को सुनाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे जैज म्यूजिक बजा रहा हूँ या रॉक म्यूजिक बजा रहा हूँ, तो हर्ट हो जाएगा। बट मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो वॉल्ट है, ये बड नाम है इस आदमी का। बड ने एक सपना क्रिएट किया और उस सपने को एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक के जरिए लव और सपोर्ट फॉर हिज ब्रदर में एक थीम में जोड़ा। हम जब फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं तो हम तो खैर फिल्म नहीं बना पाते, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छी फिल्म बना पाते हैं, कुछ लोग फिल्म बहुत खराब बना पाते हैं। लेकिन हम रोजमर्रा की लाइफ में कन्वर्सेशन बनाते हैं, वो भी एक तरह की शॉर्ट फिल्म ही है, लेकिन उस कन्वर्सेशन में कभी भी हम लव सपोर्ट कहाँ दिखा पाते हैं? हाँ, हमारा चलता है खुजली खुजली, तू मुझे खुजली कर, मैं तुझे खुजली कर। कितना अच्छा दोस्त है यार, मुझे खुजली करता है जब मुझे चाहिए होता है, और मैं भी उसको खुजली करता हूँ जब उसको चाहिए होता है। लेकिन लव सपोर्ट कहाँ चलता है? ये तभी होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी को एज अ स्किल सीखेंगे। हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा है कि हम दोनों का रिश्ता हो चुका है, मेरा और मेरे दोस्त का रिश्ता हो चुका है। उसको पता है मुझे क्या चाहिए और मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। उसको पता है मुझे क्या चाहिए और मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। और ठीक है, मैं भी दे दूंगा उसको क्या चाहिए, लेकिन अगर स्क्रिप्ट से अलग कुछ किया उसने, तब धोखा हो जाएगा। धोखा मत देना तू मुझे। और ऐसे ही लोग अपने एक दूसरे के साथ में बंद करके जीते हैं, लेकिन कभी भी स्पिरिचुअलिटी को एज अ स्किल नहीं सीखते। स्किल मतलब थॉट्स के खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाना, गहरे मीनिंग बनाना। जब आप किसी से कोई बात बोलते हैं तो एक थॉट देते हैं और उस थॉट का एक मीनिंग होता है। हम बोलते जाते हैं, मीनिंग तुम्हारी है भैया, तुम समझना। हम जब बातचीत करते हैं तो हम खाली बोलते हैं, उसकी मर्जी है, मतलब समझे ना। मैं बोल दिया आई लव यू, उसका मतलब तो समझे मैं क्या बोल रहा हूं, पता है? ये जो सपने की बात चल रही है यहाँ पर, अभी सपने की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि आपके मन में से जो थॉट्स चलते हैं उसकी म्यूजिक को कितना सुंदर तरीके से आप बना पाते हैं। उसी हिसाब से आप मास्टर्स की टीचिंग को रिसीव कर पाओगे या आप किसी दूसरे को टीचिंग्स दे पाओगे, चाहे वो समझदार हो चाहे कम समझदार हो। मरने के बाद एक इंसान दूसरे को सिखा पा रहा है, इसका मतलब वो बहुत एडवांस्ड थॉट्स का एक्सपर्ट होगा, इमोशंस का गुलाम नहीं होगा, हैबिट्स का गुलाम नहीं होगा। इसलिए जब मैं देखता हूं ना आजकल की जनरेशन को, किसी भी बच्चे को देखता हूं कि वो फूड का गुलाम है, ब्रांड्स का गुलाम है, एक्सपीरियंस का गुलाम है, तो मुझे लगता है काश इसको थॉट्स की सटलिटी का माहिर होना चाहिए था, एक्सपर्ट होना चाहिए। बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर थॉट्स का और इमोशंस का है। उसमें भी जो थॉट्स को पकड़ पाएगा, उसको चेंज कर पाएगा। हम थॉट्स के फिक्स्ड एंटिटी हैं, हमारे मतलब हमारे दिमाग में थॉट्स फिक्स्ड हो चुके हैं, ये तो मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और उसी की वजह से हमको डिप्रेशन आता है। उस दिन बड़ी मम्मी बता रही थी कि जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाते हैं। वो बेसिकली उनके थॉट्स के सटल मूवमेंट्स को नहीं पहचान पाते। हम लोग इसको एज अ स्किल देखते ही नहीं है कि हम अगर 5 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकते हैं तो उससे हमारे थॉट्स में क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने सामने वाले से जो शब्द बोला है, उसका इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स पड़ा। हम इस तरह से एक्सपेरिमेंटल थॉट्स नहीं प्रोड्यूस करते, हम केवल थॉट्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जैसे बॉडी में पसीना निकलता है, जो मर्जी आया सो बोल दिया। बट ने
एक फिजिकल एविडेंस दिया कि मैं हूँ, अभी भी ज़िंदा हूँ, क्योंकि बर्ड को ही पता था कि बॉल कहाँ छुपी हुई है। मरने के बाद उसको नहीं पता था वॉल्ट को। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इसके पहले वाला केस था सिल्विया का, जो अपनी माँ के पास सपने में गई, अपनी माँ को सपने में क्या किया? बाय कर दिया बस। वहाँ पर उन्होंने सपने के अंदर गई, माँ को एक बाय कर दिया, पीस तो दिया, लेकिन कुछ ड्रीम क्रिएट नहीं किया। ये जो केस नंबर 6 था जिसमें 2 भाई थे, उसमें जो ड्रीम क्रिएट किया वो एक ज़्यादा स्पिरिचुअल आर्टिस्ट्री थी। स्पिरिचुअल आर्टिस्ट्री, आर्टिस्ट्री मतलब कला। हमारे विचारों में से निकलती है कला। विचारों की कला मतलब स्टोरी टेलिंग नहीं। 2 इंसान जब एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो समझदार होते हैं, डीप होते हैं या और कन्फ्यूज़्ड होते हैं, एडिक्ट होते हैं एक-दूसरे के या इमोशंस की। बेसिकली जब 2 लोग साथ में रहते हैं तो उनको इमोशंस की एडिक्शन होती है। एक पर्टिकुलर थॉट्स की एडिक्शन होती है। वो हो रही है या सामने वाला डिटैच्ड हो रहा है, डीप हो रहा है, इवॉल्व्ड हो रहा है। यहाँ पर बर्ड ने अपने भाई को क्या रियलाइज़ कराया? चिंता मत कर, मरने के बाद भी मैं तेरे साथ हूँ और मरने के बाद वहाँ पर भी तेरे साथ रहूँगा। ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाया कंपेयर टू केस नंबर 5 सिल्विया का केस। अब ट्रांसफरेंस थ्रू चिल्ड्रन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मरने के बाद अगर कोई सोल है बेचारा अपने लव्ड वन को पहुंचने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है, तो बच्चों को यूज करता है एज कॉन्ड्यूट, एक मीडियम की तरह। ये बड़ी चीजें मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़े से बच्चे बने। जब बच्चे थे तो हम लोग सुपर नेचुरल चीजों पे बिलीव करते थे, तो हमें सुपर नेचुरल सपने भी आते थे। शीश को अभी भी आते हैं, है वो 15-16 साल का, लेकिन उसको अभी भी सपने आते हैं और उसको बताता भी हो। बच्चे ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं स्पिरिट्स के लिए क्योंकि वो कंडीशन्ड नहीं होते और वो रेजिस्ट नहीं करते सुपर नेचुरल को। और अक्सर ऐसा होता है जिसको भी चूज़ करते हो घर का ही एक फैमिली मेम्बर होता है बच्चा। इसमें जो बेचारा सोल है वो जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है उसको भी हेल्प हो जाती है क्योंकि किसी के थ्रू वो बात कर पाता है। तो ये जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं, 42 साल का एक आदमी है जिसको अपने घर के ही पिछवाड़े में हार्ट अटैक हो गया। केस नंबर 7 है ये। डॉक्टर माइकल इससे पूछते हैं, तुम तो मर गए, तुम तो कंफर्टेबल हो ही गए, तुम्हारी वाइफ बहुत परेशान है, अब उसको कंफर्ट करने के लिए क्या करोगे? तो पहले तो मैं उसको हग करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी एनर्जी से, लेकिन मैंने उसको अभी तक सीखा नहीं है। जितना माइंड के साथ, इमोशंस के साथ काम कर पाएंगे उतना ही आपको सोल के साथ काम कर पाएंगे। माइकल कहते हैं, डॉक्टर माइकल, कि ये जो सब्जेक्ट है लेवल 2 का है, अभी बहुत इवॉल्व सोल नहीं है। देख बोलते मैं उसके दुख के साथ तो कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ दुखी है वो, लेकिन कुछ भी करता हूँ उसको मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो गुड बाय बोलना चाहते हैं, जो मर चुके हैं उनसे। जो लोग मर चुके हैं वो भी आपसे गुड बाय बोलना चाहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा, अगर आपको मालूम पड़ गया कि आप मरने वाले हैं, तो फ़ोन कर करके सबको बता दो, भैया आप जा रहे हैं, बाय, लेन देन भूल चूक माफ, ऐसे करके जाना चाहिए आप। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं जस्ट रिलैक्स, क्योंकि हिप्नोटाइज कर रखा है अपने क्लाइंट को। तो रिलैक्स करो और मुझे बताओ कि अब तुम परेशान हो, तुम्हारी वाइफ से तुम बात नहीं कर पा रहे हो, तुम उसको हक कर रहे हो तुम्हारी एनर्जी से, लेकिन तुम उसको कंसोल नहीं कर पा रहे हो, तो अब क्या करोगे? तो अरे मुझे अचानक से याद आया, मैं अपनी बेटी के साथ कनेक्ट कर लूँ। सरहा नाम है उसका, 10 साल की है, उसके थ्रू अपनी वाइफ को पहुंचूं। बोलते हैं सरहा तुम्हारी बेटी, वो तुम्हारे लिए क्यों रिसेप्टिव होगी? डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैं और मेरी बेटी का स्पेशल बॉन्ड है, तो दुख तो मेरी बेटी को भी है, लेकिन इस समय वो दुखी से ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि इतना कमोशन है कमरे में, घर में, उसको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, मेरे पापा को क्या हुआ, कहाँ है मेरे पापा? उसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, क्या हो गया। ढेर सारे लोग आ गए हैं, मेरी वाइफ को इकट्ठा होकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई मेरी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। वो बेचारी कोने में पड़ी है क्योंकि रो भी नहीं रही है, बैठी हुई है कन्फ्यूज्ड, वो बेडरूम में बैठी है अकेली। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा इसको तुम मौके की तरह देख रहे हो क्या अपनी बेटी को? देखिए बच्चे ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं एनर्जीज़ के लिए। बोलते हैं सरहा मुझे एक्सेप्ट कर पा रही है मेरी वाइब्रेशंस को, उसको समझ में आ रहा है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। तो मैं उसके रूम में चला गया। अब चलो अच्छा है, अब बताओ तुम और तुम्हारी बेटी के बीच में क्या हो रहा है? बोलते मेरी जो बेटी है वो अपनी माँ की कुछ सलाइयाँ, जो कपड़े बुनते हैं उसकी सलाइयाँ लेकर के बैठी हुई है और मैं उसको उस सलाई के ज़रिए कुछ गर्मी भेजता हूँ, प्यार की वार्मथ, और उसको समझ में आ जाता है। उसको अचानक से फ़ील होता है और उसके बाद उस नीडल के ज़रिए मैं उसके स्पाइन पर पहुँचता हूँ, रीढ़ की हड्डी, और वहाँ से उठते मैं उसके चिन पर आता हूँ, यहाँ पे। चिन इसी को बोलते हैं ना? और उस समय ये आदमी कहानी बता रहा है, अपने मरने की कहानी। वहीं रुक करके हँसने लगता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं हँस क्यों रहे हो? बोलते हैं वो हँस रही ना, मैं उसको गुदगुदा रहा हूँ यहाँ पे। मैं उसको बचपन में जब अभी भी सोती है तो मैं उसको गुदगुदाता हूँ, सोने से पहले। तो वही मैं कर रहा हूँ और वो हँस रही है, इसलिए मैं हँस रहा हूँ। बोलते हैं अब पूरी भीड़ जा चुकी है, अब मेरी बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में, और इरीन बेचारी अकेले बेडरूम में आई है चेंज करने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। तो आई अपना कपड़ा बदलने के लिए,
रोते-रोते अपनी बेटी को ले जाने के लिए। तो उसकी बेटी बोलती, "मम्मी रो मत, पापा मरे नहीं हैं, गए नहीं कहीं, यहीं पर थे, अभी मुझे गुदगुदी कर रहे थे।" और माइकल बोलते हैं, "तो तुम्हारी वाइफ़ क्या कर रही है?" तो ये अब वो रो रही है, लेकिन अब कम रो रही है, क्योंकि अपनी बेटी को, सरहा को वो दुखी नहीं करना चाहती। जब अपनी उसकी बेटी बोल रही है, "पापा यहीं हैं," तो उसको गले लगा लेती है, "कोई बात नहीं बेटा।" ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची की फैंटेसी है। वो नहीं चाहती कि बच्ची बेचारी इस बात से खुश है कि पापा उसके मरे नहीं हैं, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, खुश रहने दो। और बोलती यही मेरे लिए मौका है। उसने देखा कि माँ ने बेटी को गले लगाया, बोलते उसी के अंदर मैं कूद गया। कुछ सेकंड के लिए मैं, मेरी वाइफ़ और मेरी बेटी तीनों एक साथ हैं। मेरी बेटी मुझे फ़ील कर पा रही है, सरहा नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा फ़ील कर पा रही है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, "तुम अपनी वाइफ़ को कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए आए थे, करा पाए?" बोलते, "हाँ, जो मुझे करना था, वो कर लिया मैंने। अब समय आ गया है कि मैं इस घर से वापस फ्लोट बैक करूँ, हवा में उड़ूँ, और अब मैं फटाफट हवा में ऊपर जा रहा हूँ, आसमान में, और बहुत जल्दी मैं एक बहुत बड़ी-सी ब्राइट लाइट में सक हो जाता हूँ। वहाँ पर मेरे गाइड मेरा वेट कर रहे हैं।" तो इस तरह से केस नंबर 7 ने अपनी बच्ची को यूज़ किया अपनी वाइफ़ को कंसोल करने के लिए। हम सब ना ज़्यादातर समय रिएक्ट करते हैं। सेंस करें, रिफ्लेक्ट करें। जैसे अक्सर मैंने अमन के मुँह से सुना है, आप लोगों का केस स्पेशल केस है, प्यार का। लेकिन प्यार तो हर किसी को हर किसी से हो सकता है, मतलब किसी को भी प्यार हो सकता है। और जब किसी को भी प्यार हो सकता है, तो प्यार तो फिर तो अवेलेबल है। ज़ूडियो का कपड़ा मैं भी पहन सकता हूँ, आप भी पहन सकते हैं। ये तो नहीं ज़ूडियो ने खाली मेरे लिए कपड़ा बना रखा है, आपके लिए नहीं बना रखा। मुझे लगता है डर हमारा सब डिस्ट्रॉय कर देता है। डर, दुःख, बी अवेलेबल, बी ओपन, लिसन मोर, प्ले विथ योर थॉट्स, मतलब अपने थॉट्स की सटलनेस को पहचानिए। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।